हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, कान्हा जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ लड्डू गोपाल को लेकर। आज के समय में लगभग सभी के घर में लड्डू गोपाल हैं, सभी के पास लड्डू गोपाल हैं और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि हम पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। और मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ भी देखे हैं यूट्यूब पे। लोग कहते हैं कि अगर आप लड्डू गोपाल को अपना बच्चा मानते हैं, तो लड्डू गोपाल की आप पीरियड्स में सेवा कर सकते हैं। तो देखिए इतना ज्ञान कहाँ से लाते हैं हमें नहीं पता, लेकिन पीरियड्स में आपको बिल्कुल भी लड्डू गोपाल के विग्रह को स्पर्श नहीं करना है। तो फिर सवाल आ जाता है कि हम क्या करें? क्योंकि आज के समय में जॉइंट फैमिलीज़ बहुत कम हो गई हैं। अक्सर लोग पति-पत्नी ही रहते हैं, जॉब पति-पत्नी दोनों जॉब करते हैं या पति जॉब करता है। इस चक्कर में लोग अकेले ही रहते हैं, पति-पत्नी ही रह रहे हैं, उनके पास बाल-गोपाल की सेवा है और ऐसी कंडीशन में वो क्या करें? क्योंकि उनके पास तो घर में कोई नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि आप अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, परिवार के साथ में रह रहे हैं, आपके घर में सारे लोग हैं, तो फिर आपको किसी भी कंडीशन में लड्डू गोपाल के विग्रह को पीरियड्स में स्पर्श नहीं करना है। देखिए, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि हम पीरियड्स में भगवान की सेवा करें या भगवान की सेवा लें। आजकल लोग बोलते हैं कि भाव के चक्कर में तो कुछ मतलब भाव के चक्कर में कुछ भी क्या, भाव के चक्कर में हम किसी का अपमान नहीं कर सकते। जो चीज़ शास्त्रों में निषेध है, वो निषेध है। अब भाव के चक्कर में हम अपने वेद शास्त्रों को नहीं बदल सकते। कितना भी हम उन्हें लाला माने, दोस्त माने, भाई माने, कुछ भी माने, लेकिन है तो हमारे इष्ट ही ना, है तो हमारे भगवान ही ना। तो भगवा ऐसा मत करिए कि भाव के चक्कर में खुद भी पाप कमाइए और दूसरे को भी सलाह दीजिए और उसको भी पाप में डालिए। देखिए, आधुनिकता के नाम पे और भाव के नाम पर आजकल लोग लड्डू गोपाल को लेकर कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें अपने वेद शास्त्रों के अनुसार ही चलना है। ऐसा नहीं है कि हम भाव के नाम पर या आधुनिकता के नाम पर हम अपने शास्त्रों के नियमों को बदल देंगे, उनके रूल्स को चेंज कर देंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें एक मर्यादा में रह के सब कुछ करना है। हमें उन भाव भी रखना है, साथ में भगवान की मर्यादा भी रखना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपको पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आपके सास-ससुर हैं, आपके माँ-बाप हैं, आपके भाई-बहन हैं, आपके देवर-ननद हैं, तो फिर आपका यहाँ तक कि आपके पास बच्चे हैं, तो भी आपको लड्डू गोपाल की सेवा पीरियड्स में नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि हमारे घर में इतने सारे लोग हैं तो कोई भी सेवा कर लेगा। लेकिन हमारे भाव होते हैं, हमारा मन नहीं मानता है कि हाँ, हमारा लाला है, हम कैसे इतने दिन छोड़ के रह सकते हैं। तो कोई बात नहीं है, आप मानसिक पूजा करिए, उनकी मानसिक आस्था रखिए, मानसिक पूजा करिए। स्वामी हरिदास हमेशा भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी की मानसिक पूजा ही करते थे, मानसिक सेवा ही करते थे और मानसिक सेवा में उनको उन सारे आनंद की अनुभूति होती थी, जो आप स्वयं सेवा करके करते हैं। तो आप 2 3 से 4 दिन उनकी मानसिक सेवा कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, आप घर में किसी को भी सेवा दे दीजिए कि आप 3 से 4 दिन इनकी सेवा कर दीजिए। आप देखिए, आप वहीं पे बैठ जाइए, थोड़ी दूर पे बैठ जाइए, आपको विग्रह स्पर्श नहीं करना है, आप वहीं पे रहिए, दूसरे को दे दीजिए, उसको बताते जाइए कि ऐसे-ऐसे आपको सेवा करनी है, वो सेवा करता रहेगा और आप वहाँ पे बैठ के उस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं। जैसे कोई अगला है, वो भगवान को स्नान करवा रहा है, तो आप मन में ये भाव रखिए कि ल मैं लाला को स्नान करवा रही हूँ। वो वस्त्र पहना रहा है, तो आप मन में ये भाव रखिए कि मैं वस्त्र पहना रही हूँ या मैं भोग लगा रही हूँ। इन सारी स्थिति को आप अपने मन में महसूस करिए और उन 2 से 3 दिनों में आप लड्डू गोपाल की मानसिक सेवा कर लीजिए। आप उनके विग्रह को बिल्कुल भी स्पर्श ना करिए। अगर आपका विग्रह प्राण प्रतिष्ठित है, तब तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अब दूसरी कंडीशन में आती है कि जब घर में कोई नहीं है, हम पति-पत्नी रह रहे हैं और हमारा बच्चा है, तो अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है, तो आप बच्चे से सेवा करवा सकते हैं। आप बच्चे के पास खड़े हो जाइए, उसको बताते रहिए कि बेटा ऐसा-ऐसा करना है, वो कर देगा। नहीं है तो पति से करवाइए और जब कोई करने वाला नहीं है, जिस कंडीशन में कोई भी नहीं है, आप बिल्कुल भी
मतलब मजबूर हैं कि कोई नहीं है, करने वाला है ही नहीं, अब हम क्या करें ऐसी स्थिति में, तब आपको क्या करना है। तो देखिए टाइम और डेट का सबको पता रहता है, तो आप पीरियड से 2-3 दिन पहले आप लड्डू गोपाल की सारी व्यवस्थाएँ करके रख दीजिए। जिस तरह हम उन्हें कहीं यात्रा पे लेके जाते हैं तो उनके लिए सारी व्यवस्था करते हैं, वस्त्र भोग इत्यादि, आप उनकी सारी व्यवस्था करके एक जगह पे रख दीजिए। एक जगह उनके धुले हुए वस्त्र रख दीजिए, आप एक जगह उनका भोग रख दीजिए। भोग में आपको क्या रखना है, आप सूखा भोग रख दीजिए। एक टिफ़िन में उनके लिए ड्राई फ्रूट, मिश्री और जो भी सूखा भोग होता है वो सारा आप रख दीजिए लड्डू गोपाल के लिए। एक साफ-सुथरी बोतल ले लीजिए, बोतल में आप उनके लिए पानी रख दीजिए। सारी व्यवस्थाएँ करके आप उनके लिए उनके पास रख दीजिए। और उसके बाद हमारी प्यारी श्री जी राधा रानी से आप प्रार्थना कर लीजिए कि राधा रानी, हे श्री जी, अब आपको 3 दिन हमारे लड्डू गोपाल की सेवा आपको करनी है। मैं आपको अपने लड्डू गोपाल सौंप रही हूँ। आप मेरे लड्डू गोपाल का 3 दिन ख्याल रखिए, 3 दिन इनकी सेवा करिए। आप ऐसा उनको बोल दीजिए। देखिए जहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल होते हैं वहाँ पे श्री राधा रानी और उनकी अष्ट सखियों का नित्य ही वास होता है। लड्डू गोपाल अगर घर में हैं तो आप समझ लीजिए राधा रानी और उनकी अष्ट सखियाँ भी उनके साथ ही आपके घर में हैं। तो आपको क्या करना है, उनकी अष्ट सखियों की तस्वीर घर में रखनी है और आप डेली मानसिक रूप से उनकी सेवा करते रहिए। डेली आप नियमित रूप से उनके मंदिर जाइए, उनके सामने बैठ जाइए और मानसिक रूप से उनकी हर सेवा करिए कि प्रभु मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, मैं आपको नहला रही हूँ, मैं आपको वस्त्र इत्यादि पहना रही हूँ, मैं आपको भोग लगा रही हूँ। आप मानसिक रूप से उनकी पूरी सेवा रखिए, लेकिन विग्रह को स्पर्श मत करिए। 3 दिन के बाद आप सर धुल के उनकी नित्य सेवा में लग जाइए। लेकिन आपको 3 दिन के बाद क्या करना है मैं ये भी बता दूँ, आपको जब 3 दिन के बाद लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है, तो आपको उनको पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत से स्नान करवा के आप उनका शुद्धिकरण कर लीजिए और उसके बाद उनकी सेवा में लग जाइए। लेकिन पीरियड्स के दौरान आपको भूलकर भी लड्डू गोपाल के विग्रह को नहीं छूना है, उनकी कोई सेवा नहीं करनी है और ना ही अपनी रसोई से बना हुआ भोजन उनको भोग इत्यादि में देना है। देखिए जो भी लोग बोलते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा हम पीरियड्स में कर सकते हैं अगर हम उनको लाला मानते हैं, तो देखिए जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। लड्डू गोपाल भले ही हमारे लाला हैं, हम उनको किसी भाव में भजते हैं, कोई बात नहीं है, ये हमारे भाव हैं कि हमको उनको पिता, पुत्र, भाई, दोस्त किसी भी रूप में मानते हैं। लेकिन हैं भगवान ही ना, जगतपति नारायण ही है ना वो। उनको हमको ऐसा नहीं करना है कि हम खुद पाप के भागी बने और साथ में दूसरे को भी पाप के भागी बनाएँ। हम करें और कहें हम तो करते हैं आप भी करिए। तो जी आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। उदाहरण के लिए मैं आपको देखो बता दूँ कि लोग बोलते हैं कि पीरियड्स में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? आप पीरियड्स में आप 3 दिन पीरियड्स में जाइए और तुलसी माता जो होती हैं उनको जल चढ़ाइए। देखिए आपकी तुलसी माता सूख जाएँगी, आपकी तुलसी माता वैसी हरी-भरी नहीं रहेंगी। तो जब तुलसी माता सूख सकती हैं तो भगवान के विग्रह को स्पर्श हम कैसे कर सकते हैं आप बताइए? आप ऐसे समय में आप घर का अचार छूते हो तो अचार खराब हो जाता है। ऐसी कंडीशंस होती हैं, तो फिर इस टाइम में हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? और हमारे किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि हम पीरियड्स में भगवान की सेवा करें। तो देखिए भूलकर भी हमको अपने शास्त्रों के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। भाव और आस्था के नाम पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमको वही करना है जो हमारे नियमों में लिखा गया है। हमारे हिंदू धर्म, सत्य सनातन धर्म के जो शास्त्रों के नियम में लिखा हुआ है, हमको उसकी मर्यादा में रहकर ही करना है जो कुछ करना है। और जैसे लड्डू गोपाल हो गए, अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो रिश्ता कुछ भी हो उनके साथ हमारा, लेकिन हमको उस रिश्ते की और भगवान की दोनों की मर्यादा बनाकर रखनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिश्ता ही है और हम अपनी मर्यादा को भूल गए। तो ऐसा नहीं करना है आपको। और कहीं न कहीं अगर जो भी ऐसा कर रहे हैं, वो खुद भी पाप कमा रहे हैं और जिनको करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनके सर पर भी पाप लाद रहे हैं। तो जाने-अनजाने आप पाप अपने सर पे मत लादिए। हर चीज़ का एक नियम होता है, आप उस नियम के अंदर रहकर ही पूजा, सेवा और भक्ति भावना करिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, कुंज बिहारी, श्री हरिदास।